भक्त एक छोटा सा बच्चा होता है। छोटा सा बच्चा कैसा होता है? वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसे मच्छर काटते होंगे ना तो वो अपने हाथ से मच्छर को उड़ा भी नहीं सकता। भूख लगी होगी ना तो वो कह भी नहीं सकता कि हमें भूख लगी। छोटा बच्चा है ना, 4 महीने का, 6 महीने का, 10 महीने का, कह नहीं सकता कुछ। लेकिन जहां ऑप्शन आ गए फिर वो बच्चा का आएगा। बच्चा तो वो है जिसके पास रोने के सिवा ऑप्शन ना हो, जिसके पास ऑप्शन है संसार को पुकारने के। वो भक्त कैसा? भक्त तो वो है जिसके पास कृष्ण के सिवा और उस कृष्ण को पुकारने का ऑप्शन भी केवल रोना, केवल रोने के सिवा कोई ऑप्शन ना हो। हमें पता नहीं कि उन्हें कौन सी भाषा। अच्छा ये बताओ, भगवान को कौन सी भाषा समझ में आती है? हम लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग संस्कृत बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं। अब आप बताओ, आप कितनी भाषा जानते हैं? आपको कितनी भाषाओं का ज्ञान है? किसी को 2 भाषा का ज्ञान होगा, किसी को 1 भाषा का ज्ञान होगा, किसी को 5 भाषा का ज्ञान होगा, किसी को 10 भाषा का ज्ञान होगा, किसी को 20 भाषा का ज्ञान होगा, किसी को 50 भाषा का ज्ञान होगा, है ना? परंतु सोचिए कि भगवान को कितनी भाषाओं का ज्ञान होगा। कोई चाइनीज भक्त चाइना की भाषा में भगवान को पुकारे, कोई गुजरात का भक्त गुजराती भाषा में पुकारे, हिंदी का भक्त हिंदी भाषा में पुकारे, उर्दू का भक्त उर्दू में पुकारे, और भी जितनी भाषा मैं नहीं भी जानता जिन भाषाओं के नाम, उन भाषाओं, हजारों भाषा हैं। और आप कौन सी भाषा? कौन सी भाषा? मैं हिंदी में प्रार्थना करता हूं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव हे प्रभु, आप मेरे हैं। कोई संस्कृत में प्रार्थना करता है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। कोई इंग्लिश में प्रार्थना करता होगा अपनी भाषा में, कोई उर्दू में करता होगा। कौन सी भाषा? एक बात बताएं, समझो, सारी भाषाएं छोड़ दो, एक भाषा याद रखो। आपका ब्लड लेता है, खून आपके शरीर से क्या निकालता है? ब्लड निकाल लेता है, रक्त निकाल लेता है, खून निकाल लेता है। और उस खून को ले जाकर, उस ब्लड को ले जाकर के वो देखता है कि आपको बीमारी क्या है। डॉक्टर किस भाषा को समझता है? ब्लड की भाषा को। आपके खून से पता लग जाएगा कि आपको बीमारी क्या है, हाँ या ना? डॉक्टर को कुछ नहीं बताना है, वो आपका खून निकालेगा, चेक करेगा, सारी पूरी आपकी शरीर की पूरी हिस्ट्री की, आपका लीवर ठीक है कि नहीं, किडनियां ठीक है कि नहीं, हृदय ठीक है कि नहीं, क्या ज्यादा है, क्या कम है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, सारी हिस्ट्री निकल जाती है। भगवान ना हिंदी जानते ना संस्कृत, भगवान ना उर्दू जानते ना मलयालम। भगवान तो जैसे डॉक्टर खून से, खून की कुछ बूंदों से सब कुछ जान लेता है, ऐसे भक्त की आंखों से बहे आंसुओं से भगवान सब कुछ जान लेते हैं। आपकी उन आंखों के आंसुओं में ना सब कुछ लिखा है, जैसे आपके ब्लड में सब कुछ लिखा है, बस पढ़ने वाला डॉक्टर होना चाहिए। आपके ब्लड में सब कुछ लिखा है, पढ़ने वाला डॉक्टर होना चाहिए। उसी तरह भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त, आप किसी भी भाषा में प्रार्थना करो पर आपकी आंखों में आंसू नहीं आए तो आपकी प्रार्थना अधूरी है। इसलिए तो कहा इतना प्रेम करो कि जैसे एक माँ बेटे से इतना प्रेम करती है ना कि बेटे को देखते ही उसकी आंखों में, जब परदेश से लौटा बेटा वर्षों बाद तो माँ गले लगाकर रोती है। जब एक माँ अपने, देखो जब माँ एक अपने बेटे को गले लगाकर रोती है ना, सालों बाद बेटा पढ़ लिख कर आया तो माँ क्या करेगी? उसे गले लगाकर रोएगी। माँ को कुछ नहीं कहना, उसके आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। ऐसे भक्त को कुछ नहीं कहना, उस भक्त के आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। भगवान समझ गए कि ये क्या है। सुदामा जब गए श्री कृष्ण से मिलने तो श्री कृष्ण ने सुदामा से कुछ नहीं कहा, लेकिन सुदामा के चरणों को भगवान ने अपने, सुदामा के आगे भगवान ने क्या किया? अपने नेत्रों के जल से सुदामा के पांव पखार दिए। तो भगवान की आंखों से बहे आंसू, उन आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। भगवान को ये नहीं कहना पड़ा कि सुदामा हम तुम्हें बहुत याद करते थे, सुदामा हम तुम्हें बहुत मिस करते थे, सुदामा तुम क्यों नहीं आए, तुम कहाँ थे,
हम तुम्हें भूल गए हैं। क्या सुदामा ने कहा, कन्हैया क्या तुम भूल गए? सुदामा को कुछ नहीं कहना पड़ा, कन्हैया की आंखों के बहे आंसुओं ने सब कुछ कह दिया कि मित्र देखो ये मित्रता है। इसलिए भक्त के लिए भगवान रोए तो कुछ भगवान को कहना नहीं पड़ा। भरत जी जब राम से मिलने आए चित्रकूट, तो भरत जी ने क्या किया? अब सोचो कि भरत जी की मां ने राम जी को घर से निकाल दिया है, आप उससे कैसा बिहेव करते? क्या व्यवहार होता आपका उसके लिए? क्या शब्द होते आपके प्रति, आपके अंदर उसके लिए? पर जब भरत जी राम जी से मिलने आए तो भरत जी ने कहा कुछ नहीं। कहा चित्रकूट आए तो भरत जी राम जी के दर्शन करके पूरी रास्ते भर रोते हुए आए। भरत जी, मेरे राम ने मेरे कारण इतना कष्ट उठाया, और जब राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन किया कि राम जी के पांव में कोई चरण पादुका नहीं है, राम जी वलकल वस्त्र पहने हैं, बाल बिल्कुल सुंदर से बाल थे भगवान के, आज वो जूड़ा बना करके राम जी का स्वरूप अलग ही था। जिस स्वरूप में राम जी को देखा करते थे वो राजसी स्वरूप था, आज ये जंगली स्वरूप है। भरत जी अवाक रह गए। जैसे डंडा, लकड़ी, लाठी, आप लाठी को खड़ा करिए और लाठी को खड़ा करके छोड़ दीजिए तो खड़ी खड़ी लाठी सीधा गिर जाती है। ऐसे भरत जी खड़े खड़े सीधा गिर गए राम जी के चरणों में, खड़े खड़े ऐसे, जैसे निष्प्राण कोई व्यक्ति खड़ा खड़ा धड़ाम से गिर जाए। आप जब झुकते हैं ना तो थोड़ा तरीके से झुकते, लेकिन भरत जी यूं खड़े खड़े यूं गिर गए राम जी के चरणों में, और राम जी के चरणों में गिरकर भरत जी रोने लगे। रोते तो आए ही थे पर राम जी को देखकर रोने लगे। आंसुओं से भगवान के चरणों को भरत जी ने धुल दिया, और भरत जी की आंखों से बहे आंसुओं ने वो सब कुछ कह दिया जो भरत जी कभी नहीं कह पाते। कई बार हम कुछ नहीं कह पाते, हमारी आंखों के आंसू बहुत कुछ कह देते हैं। कई बार भक्त वो नहीं जो केवल माला जपता रहे, माला जपते जपते क्या आंखों में आंसू आते हैं? और ये तब पॉसिबल है जब प्रेम की अधिकता हो, प्रेम हो। बिना प्रेम के आंसुओं की संभावना नहीं है। आंसुओं का संबंध प्रेम से। जहां प्रेम होगा, जिससे प्रेम होगा, उसके लिए आंसू आएंगे। आपके परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो आप रोते हैं, लेकिन आपके बगल के गांव में कोई मर गया आप नहीं रोते, क्योंकि आपसे उसका प्रेम नहीं था, आपका उससे कोई तन का मन का रिश्ता नहीं था। जिससे प्रेम होगा उसके लिए तो आप रोएंगे, और जिससे ज्यादा प्रेम होगा उसके लिए ज्यादा रोएंगे, जिससे कम प्रेम होगा उसके लिए आप कम रोएंगे। व्यक्ति वहीं रोता है जहां प्रेम की अधिकता हो। प्रेम चाहे वस्तु से हो या भगवान से। आज तक भगवान के लिए आप क्यों नहीं रोए? क्योंकि प्रेम की कमी है। संसार से प्रेम था तो आप रोए, भगवान से प्रेम नहीं था तो नहीं रोए। भगवान की आप केवल स्तुति करके आ गए, त्वमेव माता च पिता, हे प्रभु आप सब कुछ। कहने से नहीं होगा, कहने से नहीं होता। मेरी माँ, मैं आपको आई लव यू कहूं तो कह देने से प्यार नहीं होता। हाँ, लेकिन आप लोग थोड़ा कम समझते हैं। आप लोग ना कई बात पर विश्वास कर लेते हैं। कोई आपको आई लव यू कहे तो आपको लगता प्यार करता होगा। नहीं नहीं, जो प्रेम है ना उसे कहना नहीं। प्रेम शब्दों का भूखा है। बताओ, क्या मां को कहना पड़ता है कि बेटे मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूं? बोलो, मां कभी नहीं कहती कि बेटा मैं तेरे से प्यार करती हूं। कहना नहीं पड़ता ना, क्योंकि प्रेम है, और जो है उसे कहने की क्या जरूरत है। कहना वहां पड़ता है जहां नहीं। जैसे पति पत्नी को कहना पड़ता है एक दूसरे को आई लव यू, क्योंकि वहां है नहीं, वहां शब्दों से काम चलता है। मां को नहीं कहना पड़ता क्योंकि वहां है। और जिस दिन आपका हो जाएगा फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आप कह रहे हैं आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं या करता हूं, मतलब अभी प्रेम नहीं है। जिस दिन प्रेम होगा कह नहीं पाओगे ना। सुनो, कोई पानी में डूब रहा, जब तक शब्द है मतलब अभी डूबा नहीं है। मैं डूब गया मतलब अभी डूबा नहीं है। डूब जाएगा तो बोल नहीं पाएगा, डूब जाएगा तो कहां बोलेगा फिर। तो जो बोल रहा है वो अभी डूबा। तो प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं है।
इसलिए आई लव यू कोई कहे चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि ये जो शब्द वाला प्यार है टिकाऊ नहीं, टपकता है। प्रेम मुंह से नहीं टपकता। मुंह से आप कहते हो आई लव यू, कमजोर है, आई लव यू में कोई दम नहीं है। प्रेम तो वो होता है जब हम आपको देखें और बिना कुछ कहे आंखों में आंसू आ जाएं, समझ लो कि ये प्रेम है। जब आप भगवान को देखें और भगवान को देखकर कुछ कहें ना, क्या कहेंगे आप भगवान से? क्या कहोगे? क्या शब्द हैं आपके पास? कौन सी स्तुति करोगे? कौन सी प्रार्थना करोगे? रो, प्रेम, आंसू बह जाएंगे ना, वो समझ जाएंगे